नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मेंस की जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, बिहार पीसीएस 2024 की जो रिवाइज्ड आंसर की है दोस्तों, वो आ चुकी है। और रिवाइज्ड आंसर की में देखा जाए तो जो सबसे बड़ी न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि 4 प्रश्न आपके डिलीट कर दिए गए हैं और मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी ऑफिशियल आंसर की में। अब 4 प्रश्न दोस्तों जो डिलीट किए गए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ तो ऊपर क्यों चली जाएगी इन 4 प्रश्नों के डिलीट होने से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से दोस्तों निवेदन है, सबसे पहले तो माँ सरस्वती से निवेदन है कि जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उन्होंने बिहार पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा दी है, तो उन सभी के ऊपर माँ सरस्वती कल्याण करें और उन सभी को मेंस के लिए क्वालिफाई करें जितने भी लोग इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती बैठते हैं और हो सकता है इस वक्त बैठी हूँ। और जितने भी इस वीडियो को देखने वाले मेरे भाई बहन हैं उनका कल्याण हो और वो मेंस दे करके आए बिहार पीसीएस का, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको निरंतर रूप से बिहार पीसीएस से रिलेटेड सारी न्यूज ऑथेंटिक रूप से मिलती रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं डिलीट प्रश्नों को दिखाता हूं और फिर आगे का एनालिसिस करता हूं। ये दोस्तों ऑफिशियल आंसर की है। अगर मैं कोई भी आप सीरीज उठा लीजिए, उसमें 4 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। अगर मैं सीरीज जी उठा लूँ, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो प्रश्न संख्या 48 है डिलीट है, प्रश्न संख्या 54 भी डिलीट है, प्रश्न संख्या 56 भी डिलीट है और इसके बाद एक प्रश्न और डिलीट है, प्रश्न संख्या 121 डिलीट है। यानी कुल दोस्तों 4 प्रश्नों को जो है वो डिलीट कर दिया गया है। अब नियम क्या कहता है कि भाई जो डिलीट होते हैं, नियम दोस्तों बीपीएससी क्या करता है कि जो प्रश्न दोस्तों डिलीट होते हैं, ठीक है, जो प्रश्न डिलीट होते हैं उनमें जो है वो सभी को मार्क्स देता है, सभी को मार्क्स देता है। अब समझिएगा कट ऑफ क्यों ऊपर जाएगी, इसका कारण अब आप सुन लीजिए क्यों कट ऑफ ऊपर जाएगी। देखिए, जिनके मान लो वो प्रश्न सही थे तो उनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं है, पहले भी सही थे और अभी भी सारे मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चारों प्रश्न छोड़ दिए होंगे, तो इनको भाई ये 4 अंक मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके 4 में हो सकता है 3 सही हो या 2 सही हो या 1 सही हो, ठीक है, तो इनको भी 4 के 4 अंक मिल जाएंगे। यानी टोटल जितने भी लोगों ने बिहार पीसीएस का एग्जाम दिया था उन सभी के दोस्तों 4 अंक बढ़ जाएंगे। जिन लोगों ने उनको अटेम्प्ट ही नहीं किया या चारों प्रश्न उन्होंने गलत करके आए हैं, तो उनको 4 प्रश्न जब मिल गए सभी लोगों को, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जो दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है वो भी ऊपर ही जाएगी और उसका फर्क भी पड़ेगा। और जिनके गलत थे दोस्तों, 4 गलत थे, 4 ये मिले, ठीक है, और 1.33 और मिला क्योंकि ये माइनस वाला कटा था, तो कितना बढ़ गया 5.33। तो दोस्तों कम से कम 3 से 4 नंबर का जो असर है वो कट ऑफ पर पड़ने वाला है इन 4 प्रश्नों के डिलीट होने की वजह से। और अब मैं आपको कट ऑफ के पेज पर भी ले चलूंगा और वहां पर मैं सभी कैटेगरीज की मेल और फीमेल की दोनों की मैं कट ऑफ की चर्चा करूंगा। और आप हमें बताइएगा भी दोस्तों कि आप हमारी इस कट ऑफ से कितना सहमति या असहमति रखते हो और आपके अनुसार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए कट ऑफ के पेज पर आपको हम ले चलते हैं। ये दोस्तों हम कट ऑफ के पेज पर आ चुके हैं जहां हम मेल की भी बात करेंगे और फीमेल की भी बात करेंगे। सबसे पहले जनरल कैंडिडेट्स की बात करेंगे जिसमें हमारे अदर स्टेट के कैंडिडेट भी शामिल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम मेल की बात करें तो 80 से 81 क्वेश्चन दोस्तों अगर आपका माइनस निकाल करके कट पिट करके बन रहा है, मेल कैंडिडेट है, जनरल है, चाहे आप अदर स्टेट से हो, तो दोस्तों आपको मुख्य परीक्षा के लिए रेडी रहना चाहिए और मेरे ख्याल से ये कट ऑफ इतनी जा सकती है। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोस्तों मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है, अगर 76 से 77 क्वेश्चन आपका बन रहा है
माइनस करने के बाद, तो आप भी दोस्तों मानसिक रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। इसके बाद अगर बीसी कैटेगरी की चर्चा करें, तो अगर आप मेल हैं तो 74 से 75 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोगों भी दोस्तों बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं और आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। ईबीसी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका 72 से 73 दोस्तों बन रहा है, तो आप लोग भी अच्छी पोजीशन में हैं। एससी कैटेगरी वाले भाई 66 से 67 मान करके चलें, अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छी पोजीशन में आप हैं। और एसटी कैटेगरी वाले दोस्तों अगर 60 से 61 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग भी दोस्तों बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। अब दोस्तों हम अपनी बहनों यानी फीमेल कैटेगरी की चर्चा में कर लेता हूं। तो फीमेल कैटेगरी में अगर आपका 77 से 78 क्वेश्चन बन रहा है, तो दोस्तों आप लोग भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं मेरी बहनों, और आप लोग भी मुख्य परीक्षा के लिए लग जाइए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 73 से 74 क्वेश्चन अगर बन रहा है बहनों का, तो आप लोगों के भी मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। बीसी की अगर मैं बात करूं, तो अगर 72 से 73 आपका बन रहा है, तो आप लोग भी अच्छी पोजीशन में हैं और आप लोगों को भी मुख्य परीक्षा के लिए रेडी रहना चाहिए। इसके बाद अगर मैं ईबीसी की बात करूं, तो अगर 77 से 71 क्वेश्चन बन रहा है बहनों में, तो आप लोग भी अच्छी पोजीशन में हैं। इसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बहनों की बात करूं, तो अगर 62 से 63 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग भी अच्छी पोजीशन में मुझे नजर आ रही हैं। और अगर एसटी कैटेगरी की मैं चर्चा करूं, तो 57 से 58 नंबर माफ कीजिएगा क्वेश्चन बन रहा है, तो आप भी अच्छी पोजीशन में हैं। दोस्तों ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, आप इसमें प्लस माइनस दोस्तों 2 कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो, यानी 2 नंबर इधर या 2 नंबर उधर। वैसे इधर होने की संभावना कम ही है, क्योंकि मैंने बहुत खींच के कट ऑफ बताई है। ज़्यादा से ज़्यादा +2 हो सकता है, या अगर कमी होती है तो -2 आपका हो सकता है, मगर इससे ज़्यादा आपको जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर दोस्तों मोटा मोटा जनरल कैंडिडेट की बात करूं, तो वही मेरा 80-81 है ना, यही जो मेरा है वो एनालिसिस है, या ज़्यादा से ज़्यादा चली जाएगी तो 82। मगर इसके ऊपर मुझे जनरल में दोस्तों आपके अदर स्टेट वाले भी भाई फाइट करते हैं, तो यहाँ स्वाभाविक से बात है हाई तो भाई जानी ही है। और ये कट ऑफ दोस्तों जो मैंने तैयार की है ना, वो कई सारे सर्वे का अध्ययन किया है, बड़ी माथापच्ची की है, तब जा करके। और मैंने स्वयं भी एग्ज़ाम दिया था, मैं ये भी बता दूं, मैं खुद स्वयं एग्ज़ाम देने गया था। आप ये मत समझिएगा कि ये जो कट ऑफ मैंने तैयार की है, मैंने हवा में तैयार की है। मेरा पिछले 10 वर्षों का दोस्तों कंपटीशन क्षेत्र का अनुभव है, तो उसका पूरा प्रयोग करते हुए मैंने ये कट ऑफ तैयार किया। और मैंने बताया भी, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो 1 या 2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, मगर इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं होगा। दोस्तों आपका मार्क्स कितना बन रहा है, आप प्लीज़ अपनी कैटेगरी के साथ हमें शेयर करिएगा, ताकि हमें भी एक अंदाज़ा और ज़्यादा मिले, और ज़्यादा कमेंट्स आए, ठीक है। और रही बात दोस्तों रिज़ल्ट की कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों मैं बता दूं, रिज़ल्ट आपका 31 जनवरी के पहले आ जाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट जो है आपका 31 जनवरी के पहले दोस्तों आ जाएगा, तो इसके लिए भी दोस्तों रेडी रहें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों आप चाहते हो कि आपको बिहार पीसीएस या अन्य गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।